भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में फाइनल में हारने के बाद भारतीय साल ये इस तरह रही, नहीं तो सीनियर टीम जीत पाई, नहीं ही जूनियर टीम। इस साल कोई खास प्रदर्शन भारत का नहीं रहा। फिलहाल मौजूदा टेस्ट श्रृंखला में भी भारत का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई है, उसमें इस तरह से है। कप्तान रोहित शर्मा को बरकरार रखा गया है। हालांकि रोहित शर्मा के अलावा कोई ज़्यादा बल्लेबाजी में अनुभवी भी नहीं है। आपको अभी ये स्क्रीन पर टीम दिखाई दे रही है। इस प्रकार अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम है। दरअसल इसमें बात की जाए, कप्तान रोहित शर्मा बेहतरीन लाजवाब खिलाड़ी हैं, इनमें कोई शक नहीं। लेकिन सुमन गिल का अगर एक शतक की बारी को छोड़ दिया जाए तो कोई खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा है पिछले कुछ समय से। लंबे समय तक भी नहीं रहा। हालांकि आगे आने वाले समय में उनके लिए ऐसा लगता है अब तो भारत के युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहते। जिस तरह से बात की जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में युवा खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। काउंटी क्रिकेट रेगुलरिटी चल रही है और रेगुलरिटी वहाँ पर खेलते भी हैं। वहाँ पर जैसे ही मौका मिला वो मैच के लिए उतर जाते हैं। वो पैसे की परवाह नहीं करते, हमें क्रिकेट मिल रही है, क्रिकेट वो खेल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में आईपीएल के कारण ही तो भारत के खिलाड़ी जैसे ईशान किशन हुए या सैयद देखिए कितना तगड़ा फेंकना मारा कि मेरी पीठ में दर्द है, इसलिए मैं 30-40 गेंद से ज़्यादा मैं गेंद खेल नहीं पाता। अगर इसको ये कहा जाता अय्यर को कि आपको तीसरा टेस्ट हम खिला रहे हैं और आप फिट हैं और खेलिए, लेकिन उनकी फॉर्म साथ नहीं थी इसलिए उनको नहीं रखा गया। लेकिन फॉर्म से ज़्यादा उनकी एक्टिविटी पे भी सवाल है, क्योंकि अगर देश के लिए आपको खेलना है तो देश में आपको अच्छा क्रिकेट ही खेल के देना होगा, अन्यथा आपके लिए ये जगह नहीं होगी। लेकिन इनके सबसे बीच में गरीब घर से उठकर आने वाले पकौड़े तलने वाले इनके पिताजी जो जायसवाल की चर्चा कर रहे हैं, वो उन्होंने क्योंकि उन्होंने वो हालात देखी है। और ये पैसे वाले खिलाड़ी होते हैं, इन्होंने ऐसी हालातें नहीं देखी होती। स्क्रीन पर टीम आपको दिखाई दे रही है, रोहित शर्मा, बुमराह, कप्तान, जायसवाल, गिल, केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिट। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि वो आउट हो गए हैं अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए। ब्रेकिंग ये न्यूज़ यही है इससे। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है भारत में बल्लेबाजों का अकाल सा पड़ गया है। भारत के पास बल्लेबाजी दिखाने के लिए भी नहीं है कोई खास, क्योंकि योगदान बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कब तक चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को युवाओं के ऊपर तरजीह देते रहेंगे और युवा आपको सिर्फ माथे पकड़ कर टीम से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको अगले 1.5 महीने 2 महीने आईपीएल खेलना है। आईपीएल में उनको अपनी चकाचौंध बनाए रखनी है, देश के लिए अच्छा करना है, इतना अच्छा करना है कि उनको बाहर बाद में उनको पैसा कमाना ही ना पड़े। लेकिन इंग्लैंड की बात की जाए, हम आज विशेषणीयता के तौर पर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 2 मिनट का वीडियो बना दिया, घेर दिया और हमें उसके ऊपर कोई मंथन नहीं, कोई पैसा कमाना हमारा टारगेट नहीं है। क्योंकि पैसा अगर हमें कमाना होता तो मैं 2 मिनट की ही वीडियो घेरता, 1 घंटे 15 मिनट की ये वीडियो नहीं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की हालात के ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है कि वो किस तरह से और कहाँ जा रही है भारतीय क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट की जहाँ तक भविष्य की बात की जाए तो अच्छे भविष्य नज़र नहीं आ रहा है मुझे तो कहीं से भी, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। आपको टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर नहीं मिल रहे, कैसे मिलेंगे आपको? रणजी से आप टीम में जज नहीं कर रहे हो। रणजीत का अगर बात की जाए, मनोज तिवारी ने कल परसों कहा था कि मैं बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मैं एक बार एक ये रणजी मुकाबला जो अंतिम खेला जाएगा बंगाल की ओर से, तो मैं वो खेलने के बाद में सब कुछ आपको बता दूंगा। लेकिन सब कुछ बताने का तरीका भी तो यही CMTS होना चाहिए कि वो एक चर्चा क्या करेंगे। वो चर्चा यही करेंगे कि रणजी ट्रॉफी को युवा खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता और खेल रहा है, उसका कहीं दूर दूर तक इंडियन क्रिकेट में लगाव नहीं है, यानी उनकी व्यक्ति बीसीसीआई में नहीं है। राजस्थान की ओर से आप बात कीजिए, पंकज सिंह की, कितना अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि उनके आगे का जो बीसीसीआई में पद है वो शायद पंकज सिंह राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए नहीं थे, लेकिन दीपक चाहर ने। लेकिन दीपक चाहर वैसे भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उनका यूपी से ही उनका कॉन्ट्रेस्टेशन है। और यूपी हालांकि राजस्थान से खेलते हैं, लेकिन उनका मेन घर और वहाँ पर उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है राजेश शुक्ला का, तो इसलिए वो भारत के लिए कभी कभार खेलते दिखाई देते हैं।
अन्यथा नहीं। गुजरात की अगर बात की जाए तो अक्षर पटेल, बुमराह दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों को गुजराती होने का बड़ा फ़ायदा है। और इस वक्त तो भारत की टीम में भी मोटे भाइयों की और मोटे नेताओं की चर्चाएं नज़रिया आता है, क्योंकि इस तरह से हमारे को कहीं ना कहीं एक संकट मोचक खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, और वो है नहीं भारत के पास। चलिए अब हम एक एक कर 15 सदस्यीय टीम पर बात करते हैं। रोहित शर्मा ने पिछले 2 टेस्ट मैचों में कुछ प्रदर्शन खास नहीं किया। वैसे अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई खास प्रदर्शन भारत के लिए नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने किया क्या था, वो भी टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूरी ही सही, लेकिन है मजबूरी। रोहित शर्मा को अगर ये कहा जाए कि आप को ड्रॉप करते हैं और आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो शायद रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड इतना है, मुंबई इंडियंस का इतना प्रेशर है। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो रुक ना जाए मुंबई इंडियंस से, क्योंकि उनकी जो वाइफ का जो कमेंट आ रहे हैं वो बहुत ही मुंबई के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की बात की जाए, आकाशदीप ये एक नया नाम है। इस खिलाड़ी की बात की जाए तो इन्होंने 200 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी में विकेट लिए हैं। लेफ्ट हैंड बॉलर है, भारत को सख्त जरूरी है। 145 की गति से गेंदबाजी करते हैं। मुकेश कुमार की बात की जाए तो मुकेश कुमार भी अच्छे हैं, लेकिन मुकेश कुमार की एक चीज़ की खासियत है कि उनको पिच से मदद नहीं मिलती, तो वो एक साधारण गेंदबाज हैं। अगर थोड़ा सा पिच अगर हेल्पफुल होगा तो मुकेश कुमार जैसे डक करके गेंद अंदर आती है, तो वैसे वो बहुत अच्छे गेंदबाज बने हुए हैं। उनके अलावा अगर बात की जाए भारत की गमरा की, तो क्या बात की जाए, लाजवाब है। और उनकी तो सराहना भी नहीं कर सकते इतनी जितनी हम करना चाहें उतनी। अगर उनके अलावा अगर बात की जाए हमारे की ओर से, कुलदीप यादव, आप कैसे भूल सकते हैं कुलदीप यादव का प्रदर्शन। लेकिन कुलदीप यादव को जगह नहीं मिलती। एक मैच में 5 विकेट लिए, अगले मैच में बाहर हो गए। एक मैच में पहले 5 विकेट लिए थे, उसके बाद उनको ड्रॉप। और ये टेस्ट मैच वो खेलेंगे तो इसलिए खेलेंगे कि उन्होंने 5 विकेट नहीं लिए। अगर 5 विकेट लिए होते कुलदीप यादव तो टीम से डेफिनेटली बाहर होते। हाँ, अश्विन की बात की जाए तो क्या बात करें यार अश्विन की। आपको मालूम ही है यार अश्विन कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। अक्षय पटेल की क्या बात कीजिए, कितने खतरनाक हैं। लेकिन इस टीम में मुझे लगता है विकेट कीपर शायद संजू सैमसन को होना चाहिए था, क्योंकि आप संजू सैमसन को आप किस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ अगर संजू सैमसन होता तो मेरी अगर 11 बनेगी तीसरे टेस्ट में तो इस प्रकार बनती। जायसवाल के साथ देवदत्त आए हैं राहुल की चोटिल होने के बाद। तो अनुभव को देखते हुए और टीम को देखते हुए मैं रोहित को रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप ओपन ना करें। तो उस तरीके से अगर बात की जाए तो रोहित के साथ जायसवाल नहीं होंगे, क्योंकि जायसवाल और देवदत्त पार्टिकर भारत की पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर मैं शुभमन गिल को, हालांकि कोई विकल्प है भी नहीं और हाल बेहाल है, क्योंकि कोई खेलना नहीं चाहता और खेलना चाहता है उसे ये खिलाना नहीं चाहते। चेतेश्वर पुजारा की बात कर रहे हैं, कितनी काबिलियत तारीफ है उस खिलाड़ी की कि वो इस उम्र में जाकर 38-37 की उम्र में जाकर 100 टेस्ट में भारत के लिए खेलने के बाद वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार है। अन्यथा आजकल तैयार भी नहीं होते हैं। अजिंक्य रहाणे हालांकि रन ना बने, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी तो वहां पर रणजी काउंटर खेल रहे हैं ना। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये क्या हो रहा है। और इसमें आगे की बात की जाए तो हम इसमें 2-3 चीज़ें और देख सकते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट इतने आगे कैसे पहुंच गई। आपको लगता है इंग्लैंड क्रिकेट इतनी आगे कैसे पहुंच गई? इंग्लैंड क्रिकेट का आगे पहुंचने का बहुत अच्छा मौका ये था कि उनके पास प्लेयर काउंटी बहुत खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी काउंटी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। 84 टीमें काउंटी खेलती हैं इंग्लैंड में। तो अगर आप उनके बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी भी निकालेंगे तो कितने खिलाड़ी काउंटी खेलते हैं वहाँ पर। और लगभग 12 महीने में काउंटी क्रिकेट चलती है, 8 महीने। भारत में रणजी ट्रॉफी दिखाने के लिए केवल 2 महीने चलती है। यानी 4 गुना ज़्यादा रणजी खेलने के मुकाबले वहाँ पर जितने प्रूफ खिलाड़ी मिलेंगे वहाँ शायद भारतीय टीम में नहीं मिलेंगे आगे आने वाले समय में। पहला टेस्ट मैच हारने का कारण
पहला टेस्ट मैच भारत किस कारण हारा? बल्लेबाजी के कारण हारा। बल्लेबाजी और कप्तानी बड़ी साधारण रही। रोहित शर्मा की कप्तानी भी एक अजीब सी सवाल है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में वो काबिल कप्तान नजर नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर पावर टीम का कम्युनिकेशन है। वो एक थके हुए कप्तान नजर आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में अगर थका हुआ कप्तान नजर आएगा, बॉडी कंधा गिरा हुआ नजर आएगा, तो आपको कहाँ से अच्छे विकेट मिलेंगे, कहाँ से आप अच्छी टीम बनाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे? ऐसा कहाँ से लगेगा आपको कि भारत इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है? ये देखिए, चौथा दिन जो खेल का था, वहाँ पर भारत की हार लगभग तय नजर आ रही थी। लेकिन सुमन गिल भी एक, कहा जाए तो एक अच्छा ही सही, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी नजर आते हैं सुमन गिल। ऐसी नहीं कि वो सुमन गिल से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। और बात की जाए अगर इनके अलावा केरस भरत, तो ऐसा लगता है नौ सीखिए बल्लेबाज नजर आते हैं। केरस भरत बहुत नौ सीखिए बल्लेबाज आते हैं। बल्लेबाजी में केरस भरत मुझे लगता है भारत के सबसे घटिया विकेट कीपर हो सकते हैं। हरदिमान साहा को लोग कहते थे कि बल्ला नहीं चलाना आता, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नजरिए, आप मोहम्मद सिराज की बात कीजिए, मुकेश कुमार, आकाशदीप, कुलदीप यादव, सुंदर, अक्षय, क्या क्या नाम लें। इनका कोई रणजी ट्रॉफी में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। केवल इनमें 2 या 4 खिलाड़ियों को छोड़ बहुत ही खराब प्रदर्शन, और रणजी खेल भी नहीं रही है। और अश्विन की बात की जाए, लाजवाब भारत के गेंदबाज, 500 विकेट लेने की काबिलियत है। और काबिलियत नहीं, ले चुके हैं। 1-2 विकेट अगर कम है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 600 विकेट लेने के लिए अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आप 600 विकेट के लिए ऐसा भी नहीं देख सकते कि आप लगातार उनको ना खिलाएं। 600 विकेट लेंगे और हो सकता था वो 550 से ऊपर पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने विदेशों में क्रिकेट नहीं खेली है। विदेशों में जडेजा को प्रायोरिटी दी है। अगर आप जडेजा से आप प्रायोरिटी देते हैं और आर अश्विन को नहीं खिलाते हैं, तो राहुल द्रविड़ का भी मुझे लगता है एक संशय ये होगा कि ईशान किशन हो सकते थे। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक डिसीजन लिया और रोहित शर्मा ने उनको फॉलो किया। राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी बताए जाते हैं कि वो टॉस करते और उससे पहले 4 खिलाड़ी नहीं खेलते थे, तो सबसे पहले उनको बताते थे वो कि आप खेल नहीं रहे हैं, आपकी बैटिंग के कारण नहीं खिलाया गया, आपकी बॉलिंग को लेकर नहीं खिलाया गया, आपको इस चीज़ के लिए नहीं खिलाया गया, आपको उस चीज़ के लिए नहीं खिलाया गया। क्या कारण रहा होगा कि ऐसे राहुल द्रविड़ जैसे होनहार खिलाड़ी, ईशान किशन को गंवाना पड़ा भारत को। लेकिन मैं किशन को भी सही में नहीं मानता। अगर रविचंद्रन अश्विन के सामने किशन होता और किशन इतना अच्छा होता, तो फिर आप इस तरह के नहीं करते। आप एक एक खिलाड़ी को लेकर एक एक जगह नहीं लेके जा सकते। और इतना अच्छा खिलाड़ी होना का भी बावजूद आप ईशान किशन को आप बैठते छोटे भाई की तरह बिठाते, उनको खिलाते, कहते कि कोई बात नहीं, आपके माइंड सेट का क्या दिक्कत है। क्योंकि वो हार्दिक पांड्या के चक्कर में आए हुए हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस उनके अंडर में है। लेकिन ये मत भूलिए कि आईपीएल शुरू होने से पहले रोहित शर्मा भी एक बेहतरीन कलाकार बल्लेबाज के साथ एक रणनीतिकार भी है, और वो हो सकता है मानी उनको, मुकेश अंबानी एंड फैमिली को पसंद भी आ जाए। फिर हार्दिक पांड्या क्या करेंगे, क्योंकि जाने तो वो रोहित शर्मा को भी तो नहीं दे रहे, बुमराह भी वहाँ पर है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हिंदुस्तान का कप्तान और वाइस कप्तान टीम में हो और तीसरा आकर कप्तानी कर ली जाए। तो ऐसा नज़र नहीं आता। अगर ऐसा होता तो शायद रोहित शर्मा को पहले बता दिया होता और रोहित शर्मा जा चुके होते किसी टीम में। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर रोहित शर्मा जाते तो गिरता टीम का, क्योंकि और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर 10 साल में अगर 5 ट्रॉफी जिताई हैं, तो क्या माड़ा काम किया है उन्होंने। 10 साल में 5 ट्रॉफी तो जीते हैं। किसी ने 16-17 साल हो गए आईपीएल को चलते हुए। वो भी टीमें हैं जिन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, और वो अपने कप्तान के ऊपर विश्वास पे रखते हैं। और अगर आप एक कप्तान को 15 साल देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ट्रॉफी जीतेंगे। हर साल आप 3 कप्तान बदलोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। इसमें दिल्ली की चर्चा की जाए, हैदराबाद की चर्चा की जाए, किन किन की चर्चा की जाए, कमाल के लोग हैं इस देश में।
इस फोटो को देखिए जरा, ये फोटो देखिए आप, इंग्लैंड कितनी खुश नजर आ रही है। यहाँ पर ये ध्रुवेल का जुरेल का नाम सामने आया, ये नाम विकेट कीपर के आगे लिखा हुआ है, वहीं केरस भरत विकेट कीपर लिखा हुआ है। केएल राहुल सब्जेक्ट तो फिटनेस जो स्टार लगा रखा ना दोस्तों, ये स्टार खिलाड़ी के तौर पर नहीं लगा रखा। कई लोग ये सोचते हुए कि केएल राहुल को स्टार माना जा रहा है हिंदुस्तान का, ऐसा नहीं। आपको एक बार फिर दिखाएंगे हम, एक बार फिर दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। बुमराह को देखिए, आर अश्विन कितनी ऊंची कूद रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए सही है सही है। और यहाँ पर अपने रणनीति ये देखिए केएस भरत को। अब आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ यहाँ इंग्लैंड के प्लेयरों की, ये छक्का मारते भी ओपनर बल्लेबाज, ये देखिए कितने शाबाद। और ये होता है जश्न, टीम वर्क देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है। हालांकि भारतीय टीम जश्न में कोई कम नज़र नहीं आ रही, लेकिन भारतीय टीम ये बेंच तो कितनी चिंतित में जा रहे हैं। इतना चिंतित में भारतीय कप्तान को कभी आपने देखा है? नहीं देखा ना। ये देखो कितना अच्छा माहौल है, ऐसा लगता है कि जैसे दूध से मक्खी निकालने के लिए भारत को शायद, और केएस भरत में तो ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य वो में ही नज़र आता है। और अगर बीसीसीआई की ज़्यादा खास की जाए तो केएस भरत का कप्तान भी बना देगी केएस भरत को, क्योंकि केएस भरत एक बहुत चढ़े हुए प्लेयर है, ऐसा नहीं बहुत चढ़े हुए प्लेयर नहीं है। अक्षय पटेल शाबाश शेर, रोहित शर्मा शाबाश, सरफराज अहमद, ओहो केएस भरत आ गए। केएस भरत जैसा किस्मत वाला खिलाड़ी कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के स्टार गेंदबाज, इतना अच्छा स्टार गेंदबाज होने के बावजूद आप उनको लगातार टी20 और वनडे से ब्रेक देना चाहते हैं। और रोहित शर्मा की बगैर अगर आप हार्दिक पांड्या की टी20 टीम में देखें तो वहाँ पर बुमराह भी नहीं खेल रहे थे। बुमराह क्यों नहीं खेल रहे थे इसका मालूम आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल जैसा ओपनर भारत को नहीं मिला था पहले। देखिए केएल राहुल की भी बड़ी दुर्गति कर रखी इन लोगों ने। पहले आए थे वो टेस्ट की ओपनर के तौर पर आए थे, याद कीजिए 2018 का दौरा ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर केएल राहुल बैट्समैन के तौर पर छठे नंबर पर खेले थे, सुरेश रैना को ड्रॉप करके खिलाया गया था। ये भारत का जाबाज सिपाही बुमराह है। इसमें तो मैं देखता हूँ कि भारत का अतीत नज़र आता है, इतना अतीत है कि, और ये तो एक भारत के गोल्डन बॉय नज़र आते हैं, ये भारत के लॉलीपॉप नज़र आते हैं। और लॉलीपॉप ने जो बारी खेली थी 200 रन के भारत के सामने, को वो छोटी बारी नहीं थी, वो इंग्लैंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी बारी मानी जाएगी। और वो भी पिछले बल्लेबाजों के साथ 190 रन की लीड भारत के थी। कहाँ भारत लीड से बारी से जीतने के लिए चल रहा था और कहाँ उन्होंने भारत को चोपड़ा साफ कर दिया। इनमें अगर एक खिलाड़ी और नजर आता है, बुमराह। मैं तो इस फोटो को देखकर हैरान हूँ, बुमराह, रोहित, क्या लाजवाब भारत के प्लेयर मिले हैं। अब हम एक नए नाम पर चर्चा करेंगे, रजत पाटीदार, सरफराज खान, जुरेल। इनको मुझे लगता है तीसरा टेस्ट मैच खिलाना ही होगा। और एक और इसमें नया नाम में देखना ऐड करूँगा, वो है सुंदर। इनका चारों का मिला के भारत के जो तीन टेस्ट, जो तीन खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में जितने रन नहीं बनाए उतने चेतेश्वर पुजारा अकेले ने बनाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि चेतेश्वर पुजारा इकलौता खिलाड़ी जो ज़्यादा रन बनाने के बावजूद टीम में नहीं है। बाकी टीम में है लेकिन वो रन भी नहीं तो बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत शायद एक और हिटर के तौर पर नज़र आ सकती है, और मुझे नहीं लगता कि भारत आगे लंबे समय तक टिकने की म्यादा भी रखेगा। इसका कारण ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है ये कि भारत आगे आने वाले समय में कोई लंबे रेस का घोड़ा ना तैयार कर दे, और अगर घोड़ा कर दिया तो फिर भारत आगे जाकर जीत नहीं सकती तो फिर क्या करे जाएगा।
और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि आगे के लिए आपको एक शानदार खिलाड़ी आपको जरूरत होगी, और वो होंगे आगे आने वाले समय में भारत के लिए खेल चुके, खेलने वाले, खिलाए गए। ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा कि आपने क्यों खिलाया, क्या किया, क्या नहीं किया। इस टीम में तो मुझे विराट कोहली का भी नजर नहीं आना। एक कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं चल गए कोहली, क्योंकि कोहली ने जितने रन बनाए उन्होंने कहीं ना कहीं उनके से बातचीत करनी होगी। सुमन गिल जिस तरह के खिलाड़ी उनको बातचीत का करने की हेल होगी, क्योंकि सुमन गिल का प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा नज़र नहीं आया है पिछले कुछ समय से। तो ऐसे में मुझे लगता है सुमन गिल की जगह भी भारत एक आउट आउटसाइड गेंदबाज को चांस दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपको हम एक नई चीज़ और बताते हैं। अब हम एक चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, 15 नामों का चर्चा करते हैं, आपको धीरे धीरे ही सही। पहला नाम है कप्तान रोहित शर्मा, जानते हैं, बिल्कुल सही। उनके साथ हैं जायसवाल, आप सभी जानते होंगे उनको, बिल्कुल राइट। उनके साथ नंबर 3 पर है सुमन गिल, जानते होंगे, बिल्कुल सही। उनके साथ नंबर 4 पर होंगे। अब मुझे दिक्कत यह है कि नंबर 4 पर किसको उतारा जाए। नंबर 4 पर उतारने के लिए रजत पाटीदार हैं एक विकल्प आपके पास, दूसरे सरफराज खान है। अब दोनों का अगर बात की जाए तो अनुभव तो ना के बराबर ही सही है, ठीक है। देवदत्त पाटीदार हैं, वो पारी की शुरुआत करने वाले हैं, बल्लेबाज हैं, वन डाउन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक नीचे नहीं आ सकते, ये भी बात राइट है। जवरेल हैं, वो पहला टेस्ट अभी तक खेले नहीं है, तो ये भी बात सही है। अब भारत का बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा, इंडिया खेलेगा या इंडिया ए खेलेगा, पहली चीज़ तो ये। आप बताओ दोस्तों, 4 नंबर पर किसे खिलाया जाए। अब 4 विकल्प हैं आपके पास, देवदत्त, रजत पाटीदार और सरफराज खान और जुवेल, क्योंकि इनके चारों में आप बैटिंग ऑर्डर में कहाँ देखते हो। नंबर 3 तक आप मान सकते हैं, नंबर 4, 5, 6 कंडीशन बहुत माड़ी है यहाँ पर। इन 4 में से कोई 3 खेले या 5 नाम अगर मैं भारत को जोड़ूं, जो लॉटरी बॉय नहीं नाम दूंगा उनका, तो लॉटरी बॉय की भी किस्मत। अब इन 5 खिलाड़ी, इनमें से 7 टेस्ट मैच खेले हैं भारत, अनुभवी बल्लेबाज के तौर पर है वही हैं। हालांकि रन उन्होंने बेसिक ही ना बनाए हो, लेकिन वो एक अच्छे अटेंट है, खिलाड़ी है, ठीक है। लेकिन इन पांचों में अब मेरी समझ से बाहर है किसको रखा जाए। इन पांचों में मेरे हिसाब से नंबर 4 का पाटीदार की औसत है 48 की, देवदत्त की औसत है 48 की, सरफराज खान की औसत है 70 की, जुरेल की औसत है रणजी में 25 की, और जो हमारे लॉटरी बॉय हैं उनकी हिंदुस्तान क्रिकेट में एवरेज है 17-18 की, बारीकी बता रहा हूँ। वैसे वो नवा दो के शायद 25-26 की हो जाती है। लेकिन इनमें अब मेरे लिए दिक्कत है एक बड़ी ये है कि इनमें किसको खिलाया जाए, किसको ना खिलाया जाए, क्यों खिलाया जाए। अब मेरे लिए इसकी चिंता की बात इस टीम में देख रहा हूँ रविंद्र जडेजा के आगे भी सब्जेक्ट टू फिट लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, हालांकि वैसे भी वो स्टार हैं, लेकिन उनके जो पिताजी का जो भाषण आया था उसके बाद कहीं वो टूट तो नहीं जाएंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन वो घरेलू मैटर अलग होते हैं, इंटरनेशनल मैटर अलग होते हैं, ये इंटरनेशनल अपनी जॉब पर हैं तो ये शायद वो उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे।
लेकिन मेरे लिए नंबर 4 जो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस पर हमने जो आया वो यहाँ पर साबित करके गया, तो वेल डन। लेकिन विराट कोहली की जगह आप नंबर 4 पर देवदत्त को उतारेंगे या पाटीदार को उतारेंगे या आप सरफराज खान को उतारेंगे, किसको उतारेंगे ये नहीं मालूम। या जुरेल है या वहाँ पर देवदत्त के अलावा एक और है, भरत है जो लोटरी बॉय है। तो इनमें आप किसको उतारेंगे किसको नहीं उतारेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे हिसाब से टीम 11 बनेगी तो इस तरह बन सकती है: जायसवाल, टॉसअप, रोहित शर्मा या देवदत्त। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है वो इस प्रकार हो सकता है कि देवदत्त को कहा जाए आप बारी की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल राइट है। और उनके अलावा अगर किसी और को कहा जाए, नंबर 3 के लिए कहा जाए वो सुमन गिल को कहा जा सकता है। बिल्कुल राइट है। नंबर 4 के ऊपर किसी कहा जाए, रोहित शर्मा खुद आना पड़ेगा क्योंकि रोहित ऊपर आ जाता है बैटिंग खराब हो जाती है वही बल्लेबाज। और रोहित के भी इसमें फायदा ये हुआ कि नंबर 4 पर आएंगे तो जिमी एंडरसन का जो स्पेल होगा वो भारत खेल चुका होगा क्योंकि वो शुरुआत में बड़े परेशान नजर आते हैं। फिर होता है नंबर 5 के लिए मैं रजत पाटीदार को वन टेस्ट के लिहाज से मैं उनको नहीं देखूंगा क्योंकि वो एक टेस्ट मैच खेले, तो नंबर 5 में रजत पाटीदार को दूंगा। नंबर 6 भारत की ओर से मैं रविंद्र जडेजा को खिलाऊंगा, बैटिंग के साथ और गेंदबाजी भी इसमें हो जाएगी। नंबर 7 पर मैं अक्षय पटेल को लूँगा और नंबर 8 पर मैं टीम में उतारूँगा गिरीश भरत को और नंबर 9 पर और अश्विन। मजबूरी कहा या कुछ भी कह लीजिए तो तेज गेंदबाज भी होंगे बुमराह और सिराज। ये तो हमारी खुद की लेवल है। और अगर बात की जाए किसी और के तो वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर मालूम है कि हमें कि ऐसी क्रिकेटें नहीं खेली जाती हैं। एक टीम तो ये है जो सॉलिडिटी टीम ऐसी होगी, रोहित 4 आ जाएंगे, रजत पाटीदार 5 हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि सरफराज खान नाराज हो जाएंगे। टीम में तो टीम में पहले चुने गया था और देवदत्त बाद में आया था, स्टैंड बाई के तौर पर आया है। लेकिन सरफराज अगर कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया तो फिर ईशान किशन को नहीं बख्शा, तो वो तो है ही कौन सी बात क्यों हुई। और क्या बताएं आपको, एक और चीज़ बताने के लिए हमारा जी कर रहा है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड की टीम में वीजा का कॉन्ट्रैक्टेशन चल रहा है अहमद का, और एक और वो स्पिन गेंदबाज था जो दूसरा टेस्ट खेला था, तो उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ। बेन स्टोक्स ने कहा कि हिंदुस्तान के तौर पर मैं कहूँ तो उनकी थोड़ी सी कठिनता जो डिसीजन होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। हमने ऐसे डिसीजन तो कभी नहीं देखे थे और ऐसा लगता भी नहीं था कि हम ऐसा कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। ऐसा नहीं कि हमारी मजबूरियाँ नहीं रही और उन्होंने ज़बरदस्ती करके ले लिया। तो इस तरह से अगर इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो रूट का फॉर्म में आना भारत के लिए सिर दर्द पैदा कर सकता है अगले टेस्ट में। आप चाहे ड्रीम खेल रहे हो उस पर भी आप देख सकते हैं कि रणजी ट्रॉफीज प्लेयर्स कितने खेल रहे हैं कितने नहीं। और इस तरह अगर आप इंग्लैंड की नज़रिए की तारीफ करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि इंग्लैंड कहीं पीछे मुड़कर देखने वाला है।
इंग्लैंड ये सीरीज भारत को 4-1 से भी हरा सकता है और 3-2 से जीत भी सकता है। लेकिन भारत अगर ये 4-1 से श्रृंखला जीतने में कामयाब हुआ तो ऐसा लगेगा कि भारत ने बगैर खोले पुजारा और रहाणे के बगैर भारत ने जीत हासिल कर ली। अन्यथा ऐसा मुझे तो प्रतीत हो नहीं रहा है कि भारत ये टेस्ट श्रृंखला जीत जाए और इतनी आसानी से जीत जाए, ऐसा नहीं लगता। और क्या बताएं आपको, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने सभी सूचना दे दी है। कल जो मैच होगा, जो तीसरा टेस्ट होगा, उसमें भारत पहले बल्लेबाजी करने के लिए जरूर तैयार होगा, लेकिन जेमी एंडरसन के साथ उनको पार्टनरशिप बनानी होगी और अच्छी। लेकिन रोहित शर्मा पार्टनरशिप तो नहीं बना रहे, क्या कारण है? रोहित शर्मा पार्टनरशिप नहीं, वो एक कैजुअल सा अप्रोच है रोहित शर्मा का। हम्म, तो उस कैजुअल ऐप में उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नंबर 4 पर लाइए और रोहित शर्मा को 25 ओवर के बाद, कम से कम 25 ओवर के बाद फिर हम उनको एक साथ बिठाएंगे और फिर हम मेरे से वो मिलेगा, फिर मैं उसको तो, तो और अगर हम बात कर लें किसी और खिलाड़ी की, जोस बटलर की, वो टीम में नहीं है क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है। अगर इसके आगे अगर हम हिंदुस्तान की टीम देखते हैं, पहले ये देखिए कितने ज़बरदस्त नाम है युवा, जैसे इंडिया ए की टीम उतारी गई है। इसमें इंडिया का कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता डोमिनेट प्लेयर है। विराट कोहली थे, उनको नहीं रखा। चेतेश्वर पुजारा थे, उनको नहीं रखा। जीके रहाणे को नहीं रखा। तो आपने मिडिल ऑर्डर को आपने बिल्कुल ही साफ किया है। तो आगे और बात करेंगे इन खिलाड़ियों के तौर पर या इन टीम प्रदर्शन के तौर पर, तो शायद और बात नहीं हो सकती, अन्यथा भारत को महंगा पड़ेगा ये दो रहे। और तो आपको क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच भारत हार जाएगा तीसरा। संभावना नजर आ रही है कि तीसरा टेस्ट मैच भारत हार सकता है और हारने का कारण होगा भारत की खराब बल्लेबाजी और बगैर अनुभवी बल्लेबाजी। अगर इनके कारण हम हार रहे हैं तो फिर तो हमें आगे ले जाने और आगे जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही करवा रहे हैं। क्योंकि और क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि और कोई ऐसा कर सकता है। देखिए, अब मेरे लिए एक और चिंता का विषय ये होगा कि भारत एक लेग स्पिनर क्यों नहीं खिला रहा है। एक लेग स्पिनर खेलता तो शायद भारत के लिए, कुलदीप यादव चाइना में है लेकिन वो लेग ब्रेक ऑफ स्पिनर भी है। आर अश्विन राइट हैंड ऑफ स्पिनर है, वो लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर है। हाँ, आगे चलकर कुछ और आपको हलचल दिखाते हैं हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए, तो उसमें हमें कुछ नया सोचने की ज़रूरत होगी और वो नया इस प्रकार सोचा जा सकता है कि टीम चयन करता अजीत आगरकर का भी मैं कुछ सवालें खड़ा करता हूँ। मेरा अजीत आगरकर से ये सवाल है कि अगर युवा खेलना ही नहीं चाहते तो खेल रहे हैं जो सीनियर प्लेयर, क्योंकि वो तो अपने कसौटी पर पूरी खड़े हो रहे हैं, बने या ना बने, लेकिन उनकी मेहनत है वो तो लग चुकी है।
मेरा तो इसमें यही मानना रहेगा कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को और ही चलाएगी संस्था। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ड्रीम 11 टीम घोषणा कर सकती है भारतीय क्रिकेट की, क्योंकि पब्लिसिटी चाहिए तो ड्रीम 11 बीसीसीआई से पब्लिसिटी नहीं बन रही है टेस्ट क्रिकेट की। आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको स्पेशल खिलाड़ी तैयार करने होंगे। मैंने जहाँ तक बात की जाए, मैंने खुद खेला हुआ खिलाड़ी हूँ। मैंने जिला स्तरीय तक खेला हूँ, जिला स्तर तक। जिला स्तर तक मैंने 35 टेस्ट मैच खेले हैं जिला स्तर के तक। उसमें मेरा 35 टेस्ट मैचों की, हालांकि हमारी 2 बारियों का टेस्ट मैच नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि जिला स्तर पर 2 बारियां नहीं होती टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि नेस जैसे अगर मैं राजस्थान की तरफ से खेलता तो शायद रणजी मुझे खेलने को 4 दिन का मिलता, लेकिन मैं खेला हूँ जिला स्तरीय 21 मैच, और 21 मैचों में मैंने रन बनाए हैं। मैंने 1731 रन बनाए शायद मैंने, क्योंकि सिंगल हैंड बारी थी उसमें। नहीं, हाँ, दो डबल होती थी। 17 डिस्ट्रिक्ट मैच खेला हूँ। मेरे 11 विकेट भी हैं। फिर मैंने आईपीएल में भी मैंने 2008 में नाम दिया था। तो मैंने 8 में नाम दिया, तब मुझे किसी ने खरीदा नहीं। मेरा बेस्ट टैग था वो 5-10 लाख रुपए, जो ग्रेवनी का होता, जो युवा खिलाड़ी का होता, वही था। तो मुझे किसी ने खरीदा नहीं, तो फिर मुझे बुरा लगा। बुरा लगना था, लेकिन मेरी बारी नहीं आई, क्योंकि डायमंड डोमिनेशन में नहीं आया। तो फिर नाम नहीं आया, तो फिर मैं चिंता में रह गया, भाई क्या किया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, नाम नहीं है। तो इस तरह से होता है सिलेक्शन, लेकिन हमारा कोई आगे एजेंट नहीं था बीसीसीआई में, तो इसलिए। तो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ और मैं दूंगा यहाँ पर, विकेट कीपर अच्छे खिलाओ आप। जैसे 2 नाम मुझे जवेल और उनके नज़र आते हैं, तो दोनों का अगर मिला के कोई खास नहीं, संजू सैमसन को आपको रखना चाहिए था। सैमसन एक तो युवा भी हैं, अनुभवी भी, और काफ़ी प्रवक्ता हो गए हैं, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो तैयार हैं, पकी हुई हांडी है। तो उसको आपको चढ़ाना चाहिए था, नहीं कि आपको कोई गदर वाला व्यक्ति आपको नज़र आना चाहिए था। बात की जाए आगे के लिए, तो आगे के लिए मेरे हिसाब से क्या करें अब आगे। आप ही बताएं, बेन स्टोक जिस तरह का खिलाड़ी है, आपकी क्या राय है। लॉलीपॉप है, वो कितने खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं। जो रूट का फॉर्म चिंता जरूर होगा इंग्लैंड के लिए, लेकिन भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता नहीं है जो रूट, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, तो भारत को चिंता वो देंगे नहीं। और बेस्टो की बात की जाए, तो बेस्टो का मुझे बीवीएस लक्ष्मण वाला दौर याद आता है, जो अंत में था 10-11 में, बीवीएस लक्ष्मण का आया राम और गया राम। बेस्टो उस तरह के खिलाड़ी नजर आते हैं। हाँ, बेन स्टोक वो तो छप्पर पहाड़ खिलाड़ी नजर आते हैं। इनमें कुछ चीज़ें और हैं जो ऐड करनी चाहिए। वो है भारतीय टीम का बैटिंग का स्ट्राइक रोटेट, स्ट्राइक रोटेट भारत का अच्छा नहीं है। और अगर बात की जाए 3-4 चीज़ों की और, तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्राइक रेट पर भी ध्यान दिया जाए, और स्ट्राइक रेट के साथ साथ स्ट्राइक रॉकेट पर भी, क्योंकि हाँ, एक विकल्प और हो सकता है। भारत अगर इस तरह टीम बना के खिलाए तो भी अच्छा है। मेरे ये कहना है कि अगर भारत इस तरह से टीम बनाए, बारी की शुरुआत अगर वो केएस भरत से करवा दे, और उनके साथ
जायसवाल हो जाए। नंबर 3 पर भारत चाहेगा कि सुमन हो। नंबर 4 भारत चाहेगा रोहित शर्मा हो। नंबर 5 भारत चाहेगा देवदत्त नहीं, वो रजत पाटीदार हो। नंबर 5 पर भारत 6 पर भारत हार्दिक पांड्या को, सॉरी, वो रविंद्र जडेजा को ले ले। और नंबर 7 पर भारत ले आए सरफराज खान को। 8 पर आ जाए अक्षय पटेल। और 9 पर भारत आ जाए और अश्विन। 10-11 पर बुमराह और सिराज हो जाए। लेकिन इसमें मुझे एक मिसिंग लग रहा है कुलदीप यादव का। अगर आप 2 तेज गेंदबाज के साथ जा रहे हैं तो फिर तो कुलदीप यादव की जगह बनेगी नहीं। और एक के साथ जाएंगे तो फिर आपको दूसरा तेज गेंदबाज चाहिएगा। ऐसा तो नज़र मुश्किल होगा। अब मुझे वो गाना याद आता है रोहित शर्मा के ऊपर, अरे ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ, लंका ढह गई शेर रह गए अकेला। इस लंका में शेर अकेला है, बाकी गादड़ है वो भाग गए। क्योंकि गादड़ों का हिम्मत नहीं पड़ी कि 5 टेस्ट मैचों में हिस्सा हो और अच्छा प्रदर्शन करें। तो मेरा अगर मानना ये है कि ईशान किशन सैयद को रणजी खेलने के लिए तैयार होना चाहिए था और उनको बात करनी चाहिए कि हम तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे और 1 या 2 रणजी मैच खेल कर हम वापसी फॉर्म में थोड़ा सा ललकार भी पड़ी होगी और ललकार में उन्होंने थके हारे कह दिया होगा। अन्यथा मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भारत आगे कोई बड़ा कदम इनसे अपेक्षा करेगा। अब कह रहे हैं कि बीसीसीआई वालों ने कहा है कि युवा खिलाड़ियों से वो तो संतुष्ट नहीं है, वो रणजी नहीं खेल पा रहे हैं। तो भाई उनको इतना 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं रणजी में, आप उनको 6 लाख रुपए में आप उनको 5 दिन खिलाना चाहते हैं। वो 4 घंटे के 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो वो आपसे कहाँ डांट मानने वाले हैं, कहाँ सुनने वाले हैं। ऐसा थोड़ी होता है। बीसीसीआई को ये करना चाहिए कि नीलामी होती है उसके बाद बीसीसीआई को 1 साल के लिए पेमेंट अपने थ्रू रखना चाहिए और उसका कोटेशन के तहत बांटना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए जितने ज़्यादा मैच खेलेगा उसका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो बीसीसीआई डिसाइड करेगी, खिलाड़ी डिसाइड नहीं करेंगे। बीसीसीआई करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने सुनने की, तो फिर वो बात बन ही जाएगी। लेकिन मुझे इस टीम में हाँ कुछ कमेंट आए हैं नीचे, वो हम बताते हैं आपको कि रविंद्र जडेजा के आगे स्टार क्यों लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। एक कमेंट ये आ रहा है कि राहुल के आगे स्टार क्यों लिखा हुआ है। क्या सर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे भाई, वो तो आज को वालो थे उनसे, तो वो तो तैयार हैं, कहने वाला चाहिए। सर विराट कोहली कब वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द आएंगे विराट कोहली। सर क्या इंग्लैंड भारत को अगले 3 टेस्ट जीत सकती है? इंग्लैंड इंग्लैंड के पास इससे बेहतर मौका शायद पहले कभी नहीं आया था जो आज है। और साहब आपको एक और कमेंट आया है, अभी भी आया, वो कमेंट है, क्या सर हम अजिंक्य रहाणे को रख सकते थे क्या? बिल्कुल जी हाँ, रख तक रहना चाहिए था अजिंक्य रहाणे का, लेकिन
हम सीनियर को ले नहीं रहे, जूनियर खेलना नहीं चाहते, तो अब वही तो बात है कि शेर मैदान में अकेले रह गए, बाकी हो गए ढेर। अब गाज रोहित शर्मा पर भी गिरेगी, क्योंकि रोहित शर्मा अगर ये 3 टेस्ट मैच नहीं जिता के देंगे तो कहेंगे कि देखिए आप टेस्ट श्रृंखला हरा चुके हैं। अब वो भी ये भी कंडीशन, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राजनीतिक हो सकती है, और राजनीति गुजरात से होकर गुजरती है। हम ये क्या बोल रहे हैं सर, ये कमेंट आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये सच्ची है कि राजनीति वहाँ से होकर गुजर रही है, और वहाँ से होकर गुजरेगी ना तो बहुत जोर आता है। और बुमराह का मुझे लगता है कि इंग्लैंड के बाद भारत का टेस्ट क्रिकेट बनना, कप्तान बनना तय नज़र आ रहा है मुझे। मुझे लगता है पर्सनली ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। हम्म, एक कमेंट ये आ रहा है, डायलॉग नज़र आ रहा है कि क्या भारत अपने बेस्ट वर्सेस बेस्ट को खिलाना चाहिए, नहीं चाहती है क्या? देखिए, एक चीज़ है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, और जो जैसे इंग्लैंड भारत में आया है, तो इंग्लैंड अपनी बेस्ट लेकर आया है। वो किसी को ये नहीं कि राजनीति करने नहीं आया, कि वो यहाँ आकर 2 स्पिनर ले आए और 4 तेज गेंदबाज लाकर 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे और एक स्पिनर खिलाएंगे इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड की कंडीशन में। उन्होंने अपने 4 तेज गेंदबाज थे तो वो घर छोड़ कर आए। जेमी एंडरसन या 1-2 मार्क वुड को लेके आए। बाकी वो जो 6 गेंदबाज रखते थे तो उनमें 4 घर छोड़ कर आए, और जो एक स्पिनर लेकर आए वहाँ पर वो 3 तेज गेंदबाज को निकाल कर वहाँ पर इन्होंने 3 स्पिनर बांटे तेज गेंदबाज की जगह। यानी कि ये होता है कि कंट्री टू कंट्री का डिसमिसल जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमने यहाँ क्या किया। मुकेश कुमार, आकाश सिंह, बुमराह, सिराज, यहाँ क्या आप बावड़ी बात नहीं कर सकते, आप 4 तेज गेंदबाज नहीं रख सकते। आप 2 या तीसरा आप बहुत इमरजेंसी मान के चलिए तो रखते, लेकिन आपने वो नहीं किया। अब आप क्या करेंगे? अब आपको 3-4 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। और इनमें हमें देखना होगा कि और कोई नई ताज़ा साहब, हाँ नई ताज़ा हैं वही बहुत है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप पूछना चाहते हैं कि इंग्लैंड के जो रूट फॉर्म में क्यों नहीं चल रहे हैं? हम्म, इंग्लैंड के जो रूट फॉर्म में नहीं चल रहे हैं इसका कारण भारत को प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वो फॉर्म में आ गए तो भारत का भी डिसपॉइंट ये है कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। अगर आप 5 मैचों में रोहित से रन ना बनवाए और 5 मैच में रूट से रन ना बनवाए तो भारत और इंग्लैंड बराबरी का मुकाबला होगा। उसके बाद अगर आप कहें कि देखिए कि सुमन गिल और जॉनी बेस्टो की बात की जाए, तो जॉनी बेस्टो रन ना बनाए और इधर वो रन नहीं बनाए, तो देखिए हमारे तो बना ही नहीं रहे ना, उनके तो फिर भी बना तो रहे ना कुछ। हम तो कुछ बना भी तो नहीं रहे। तो यही कारण है कि आगे आने वाले समय में इस वक्त की बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि आपको कहाँ से लगता है कि आप कहाँ लेके जा सकते हैं। ऐसी भारतीय क्रिकेट टीम की परिस्थिति को देखते हुए मेरे हिसाब से तो आगे आने वाले समय में 3 टेस्ट मैच जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम संपूर्ण तरीके से भारत आई है, वो तैयारी कर कर आई है और लाजवाब तैयारी के साथ वो भारतीय ग्राउंड में उतर सकती है। ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा भारत नहीं खेल सकता, जितना चाहेगा उतना ही करेगा। और
कहीं न कहीं भारत आगे आने वाले 1 डेढ़ घंटे या 2 महीने के अंदर भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट का कप्तान भी चेंज हो जाए। किसी को क्या मालूम, बुमराह भी आ जाए कप्तान बनकर। लेकिन ये तो भारत की गर्भवती स्थिति में है, आगे का जो भारतीय क्रिकेट का करियर है, और उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और हम देखेंगे आगे जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए आगे चलना भी होगा, और इतना चलना होगा कि लेकिन भारतीय टेस्ट श्रृंखला जीत सकती थी अगर विराट कोहली टीम में होते और चेतेश्वर पुजारा टीम में होते। लेकिन भारत को एक दिन ये डिसीजन तो लेना ही होता कि चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा कब से लेकर कब तक खेलेंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि धीरे ही सही बीसीसीआई ट्रांजिशन के दौर से गुजरना चाहती है, लेकिन इतना आसान भारत के लिए बीसीसीआई द्वारा की जा रही परेशानी और ये प्रयोग सफल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि भारत के पास कोई ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं है क्योंकि घर पर खेलने का, क्योंकि एक एक से श्रृंखला बराबर है। इस वक्त श्रृंखला में अगर बना रहना है और लगातार बना रहना है ना, तो उसमें भारत को कुछ और अलग करना पड़ेगा। कोई टॉपिक के तहत बात करेंगे कि अलग कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर इंडिया की बेस्ट टीम अगर मुझे चुननी हो आज के दिन, जैसे विराट कोहली नहीं खेल रहे, उन्होंने रेस्ट मांगा है, सही है, फैमिली रीजन के कारण उन्होंने मांगा होगा, कोई नुस्खा को कोई गिफ्ट दिलाने के लिए गए होंगे या किसी और काम गए होंगे, या घर का कोई और भी माहौल भी हो सकता है। तो इसके लिए पारिवारिक तौर पर मैं विराट के सपोर्ट में हूँ। लेकिन फिर भी बेस्ट 11 अगर भारत की बनती तो इस तरह बनती: रोहित शर्मा, जायसवाल बाजी की शुरुआत करते। नंबर 3 पर फॉर्म में चल रहे चेतेश्वर पुजारा। नंबर 4 पर अगर राहुल नहीं है, खेल रहे, तो उनकी जगह अजिंक्य रहाणे। नंबर 5 पर मेरे हिसाब से टीम फिर देवदत्त पाटीदार को खिला सकती थी। नंबर 6 पर संजू सैमसन, अगर ईशांत किशन अवेलेबल नहीं है तो। फिर अक्षय पटेल नंबर 7, और रविंद्र जडेजा अगर फिट है तो 8, अश्विन 9, बुमराह 10 और सिराज 11। ये हमारी 11 सदस्य टीम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये गलत है। सिराज की अगर बात की जाए या बुमराह ने जिस तरह का गेंदबाजी प्रदर्शन किया है वो लाजवाब रहा है। पिछले कुछ लंबे समय तक भारत के लिए बेहतरीन काम किया है। नो डाउट उनका प्रदर्शन, रविंद्र जडेजा स्टार है, वैसे भी स्टार ही लगा रखा है। स्टार इसलिए कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो अगर वो फिट हुए तो आ जाएंगे, अन्यथा अक्षय पटेल डायरेक्ट एंट्री उनकी होगी। और जबरेल के हाथों के ग्लव्स देखते हुए मुझे लगता है कि चिंताजनक सवाल है। सरफराज खान भी विकेट कीपिंग कर लेते थोड़ी बहुत, जितना हमने देखा है उसके हिसाब से बता रहे हैं हम। रणजी ट्रॉफी में कभी कभार, दिलीप ट्रॉफी में कभी कभार, और आईपीएल में भी 1-2 बार उन्होंने विकेट कीपिंग की हुई है। आगे चलते हुए डिसीजन भारत की क्रिकेट टीम को एक और लेना पड़ेगा, वो है भारत अपने आप के मिडिल ऑर्डर को कब से कब तक लेके जाएगा। और ऐसा मिडिल ऑर्डर भी नजर आना चाहिए कि आप उनको 1-1 के हिसाब से खेला जाए। लॉलीपॉप हुए, जो रूट हुए, या बेस्टो हुए, बेस्टो हुए, बड़े नाम उनके पास है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसमें भारत का पसंदीदा खिलाड़ी अगर ये सीरीज जीतती है तो 3 खिलाड़ी मैं मानता हूँ भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगी। भारत के लिए जायसवाल तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा मुझे लगता है इस श्रृंखला के लिए मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर आर अश्विन को देखूंगा। बुमराह है ही, रोहित का फॉर्म में आना ज़रूरी है। बाकी अगर देखा जाए तो युवा खिलाड़ी के तौर पर पाटेकर हैं, उनको अगर 2 या 3 अच्छी पारियां निकल आती हैं उनके बल्ले से तो भारत
आसानी से ये श्रृंखला जीत तो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इंग्लैंड की बात की जाए तो आपको ये खिलाड़ी अब स्क्रीन पर आएगा, इसका खौफ भारत की जबान पर भी होगा और लगाम पर भी होगा या नहीं, ये देखने वाला है। चलिए तस्वीरों के जरिए समझते हैं कौन खिलाड़ी कितना कीमती है। नंबर 1 कीमत वाला बुमराह है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर बुमराह जैसा कोई और खिलाड़ी नज़र नहीं आता है। बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को कभी भी मैच जिता के दे सकते हैं, और अश्विन तो एक धाकड़ गेंदबाज भी है। ये दोनों गेंदबाजों के तौर पर तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भारत की बैटिंग लाइनअप पर शक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शक इस तरह भी है कि रोहित शर्मा ने भी साफ नहीं किया है कि वो मिडल ऑर्डर में खेलेंगे या ओपन करेंगे। भारत के लिए अगर वो ओपन करते हैं तो ये भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है जिमी एंडरसन के सामने। लेकिन जिमी एंडरसन के मुकाबले प्रदर्शन बुमराह का अच्छा रहा है। दोनों टीमों के लीड गेंदबाज हैं। अब आपको हम स्क्रीन पर टीम दिखा रहे हैं, ये टीम है। ध्यान से देखिए आपको कितना विश्वास है। ज़्यादा अगर विश्वास है तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो इस टीम पे 70% की बल्लेबाजी की कमी नज़र आ रही है। हाँ, अगर ऐसी टीम है और अगर ये ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, ये अगर कोई बड़ा कारनामा कर देते हैं ये, तो बात अलग हो सकती है। अन्यथा हमें तो अपने लौटा गैरों में कहाँ दम था, ये कहावत फिट होती है टीम इंडिया में। क्योंकि जिस तरह ईशान किशन सैयद का व्यवहार रहा है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि अपन लूटा गैरों में कहाँ दम था। ये तो अंग्रेज तो अब आए हैं लूटने के लिए। लेकिन अगर इंग्लैंड अगर ये सीरीज नहीं जीत पाती है तो भारत की सबसे पसीठी टीम नज़र आ रही, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक ही बात नज़र आ रही है। तो कि अगर हिटलिन की बात की जाए या फिर ये, मेरी नज़र पे भारत का ये तीसरा टेस्ट मैच हार का कारण बनेगा भारत की बैटिंग। अगर भारत की बैटिंग क्लिक कर गई तो भारत की जीत का भी कारण बनेगा भारत की बैटिंग। भारत को नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की सख्त जरूरत होगी भारत को। लेकिन इसमें ये भी तय नहीं है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, तो साहब किसको बताएं कौन कितना जवाबदेही होगी। लेकिन मुझे तो कोई ज़्यादा विश्वास नज़र बुमराह की छोड़ किसी और पर नहीं आ रहा। ये विकेट ले सकते हैं ये, लेकिन ये रन तो नहीं बना सकते। हाँ, ये बात मैंने सही कही। बुमराह बैटिंग नहीं कर सकते और बॉलिंग ही कर सकते हैं। बैटिंग केवल रोहित शर्मा जायसवाल पर निर्भर होगी। अगर भारत अगर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के निकाल दिया जाए तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, ये भी एक चिंताजनक विषय होगा। हालांकि इस चिंताजनक विषय में हमें कुछ लाभ भी भारतीय टीम से मिलने की उम्मीद होगी, लेकिन ऐसा लग रहा नहीं रहा है। भारत एक आउटस्टैंड चांस अगर ले सकता है तो रविंद्र जडेजा को नंबर 5 पर खिला के या आउटसाइड चांस रोहित शर्मा को नंबर 4 पर खिला के लेने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा वैसे भी एक खरगोश वाली चाल वाले कप्तान कोच हैं। क्योंकि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ बड़ा डिसीजन लेने में बहुत बार हमने देखा है सक्षम नहीं है।
क्योंकि दोनों का रवैया नेगेटिव नज़र ज़्यादा आता है टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए। लेकिन राहुल द्रविड़ की नकारात्मक सोच का कारण ही बन सकता है भारतीय सीरीज गंवा दे, क्योंकि ये सीरीज भारत को गंवाने का कारण राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ही होगा। क्योंकि राहुल द्रविड़ जितने अनुभवी हैं उतने लग रहा है उतने ही धीमी रफ्तार से वो कप्तानी रोहित शर्मा से करवाना चाहते हैं। लेकिन और तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आप सुंदर को देखिए, इस श्रृंखला में आप ऑलराउंडर के तौर पर और अश्विन को भी आप ऑलराउंडर के तौर पर ले रहे हैं, तो आप छोड़ किसे रहे हैं ये भी तो नहीं मालूम। मेरे ख्याल से भारत इस श्रृंखला को गंवाने में कामयाब हो सकता है, कमाने को में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि कमाने के लिए भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और इतनी मशक्कत मुझे नहीं लगता भारतीय टीम करने में कामयाब रहेगी। हालांकि इसका निर्णय तो भारत के कोच और बैटिंग कोच को ही लेना होगा कि कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पर खेले और वो अच्छा प्रदर्शन भी करे। ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन आगे का भविष्य के बारे में कोई क्या कह सकता है, ये भी तो आकलन ही समय ही बताएगा। हम तो केवल एक अनुमानित लगा सकते हैं। दर्शकों, आपने पता ही होगा कि हम कितना आगे बढ़ने जा रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। लेकिन इसका कारण हमारी बैटिंग भी हो सकती है और गेंदबाजी भी हो सकती है, दोनों ही जुदा नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा कहीं भी कि हमारी बैटिंग का कारण ही टेस्ट श्रृंखला हम हार जाएं। हालांकि ये कहना गलत तो नहीं होगा, सही होगा या नहीं ये तो सम इसमें आगे की बात की जाए तो क्या कहें क्या ना कहें, समझ से कहानी मुझे तो अपने आप से दूर नज़र आ रही है। इस खिलाड़ी के ऊपर तो बहुत कुछ निर्भर रहेगा, भारत का अतीत और भारत का भविष्य। ये गुमराह कहलाते हैं। इन जैसे खिलाड़ियों को तो भारत सदियों में ही ढूंढ लेता है। रोहित शर्मा आपकी स्क्रीन पर कप्तान और वाइस कप्तान है गुमराह। ऐसा लगता नहीं कि भारत आगे कोई बड़ी हलचल करके विराट कोहली को। हाँ, एक चीज मैं कहूँगा कि केएल राहुल को भारत ने भी बहुत जल्दबाजी वापसी ले आई, लेकिन राहुल का खेलने का मन नहीं लग रहा क्योंकि वो चोट का बहाना लेकर टीम से बाहर चल रहे हैं। राहुल केएल राहुल की बात कर रहे हैं। दर्शकों, आप ये मत सोचना कि राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं। हम कौन होते हैं राहुल द्रविड़ के बारे में बात कर कर आपको सलाह देने वाले, क्योंकि राहुल द्रविड़ तो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज, विकेट कीपर ऑलराउंडर बल्लेबाज थे। तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये आपके स्क्रीन पर आर अश्विन है गुमराह आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दर्शकों, ये देखिए जश्न बनाते हुए गुमराह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये हेटले इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये भारतीय टीम का जश्न का माहौल के अंदर और ये इंग्लैंड का जश्न का माहौल, इस तरह जश्न बनाया जाता है क्रिकेट के अंदर। इस तरह चौके छक्के मारकर 50 रन पूरे कर दिए जाते हैं। टॉम लॉन्थली ने दिखाया। और इस तरह उदास भी जाया जा सकता है अगर कुछ पल्ले पल्ले ना पड़े हो तो। आर अश्विन का भी चेहरा दिखाने के लिए हमें और हमें एक और चीज़ दिखानी है आपको। ये टीम दिखाते हैं हिंदुस्तान की, इसमें आपको बड़े नाम कम छोटे नाम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, फिर भी देखिए, फिर हम दिखाएंगे नहीं या नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब स्क्रीन पर देखिए आपके खिलाड़ी हीरो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो ये आपके मेन हीरो हैं, वो जीरो बना के जा रहे हैं।
ऐसे में तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आगे भारत बहुत ही बढ़िया समय में गुजर सकती है। भारत के लिए अगले 75 साल एक अंधेरे की कायल की तरह भारतीय टीम डर के खेलेगी, क्योंकि जिस तरह राज इंग्लैंड ने किया, ऐसा लगता है एक बार फिर भारत में घुसकर इंग्लैंड राज करने आ गया है। ऐसी कमेंट्री आपको कहीं और नहीं मिलेगी जैसी हमारे चैनल पर मिलती है। आपको काम क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, क्लिक करो, डिप्रेशन में ना जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई बहुत काम आएगा। एक के आपका एक के हमेशा के लिए आपके लिए खड़ा रहेगा। जब तक है जान, जब तक है हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया हुआ है, लेकिन ये हिंदुस्तान को पूरा करना ही होगा, अन्यथा इस स्क्रीन पर आप देखिए ये कौन है, जाबाज खिलाड़ी नजर आते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को तो भारत में हमेशा से जरूरत रही है, रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। कौन कहता है खिलाड़ी इंग्लैंड में नहीं जाकर खेल सकते? अरे ये तो बुद्धिजीवियों का काम है, कौन नहीं कह सकता। लेकिन हमारा ये वीडियो बड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि लोगों की डिमांड थी, अनिल भाई अपने कमेंट्री जरूर सुनाए। हमने ये सुनाना चाहा तो लोगों ने अंबार लगा दिया लाइक का, शेयर का, डायरेक्ट टेंशन का। अनिल कुमार इज मिस्टर आपको ये कमेंट्री इंग्लिश में कर कर दिखाते हैं। What is Gumrah is very good as bowling is R Ashwin a all-rounder Indian in cricket history is number 1। ये स्क्रीन पर हमारे वाइस कैप्टन वर्तमान के गुमराह, लेकिन यहाँ पर वर्तमान के गेंदबाज इंग्लैंड ने जो भारत को पसीने छुड़ा रखे हैं वो है आगे आपको अक्षय पटेल की कहानी सुनाते हैं। अक्षय पटेल को लगता है कि शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो छुट्टियां मांग रहे हैं, लेकिन ईशान किशन का हाल को देखते हुए वो छुट्टियां नहीं लेना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात भी है क्योंकि गर्लफ्रेंड अपनी जगह, देश अपनी जगह है। सरफराज खान एक थर्ड विकेट कीपर बल्लेबाज। अब आपको स्क्रीन पर टीम दिख रही है, उसमें मोहम्मद सिराज। इस तरह की आपकी टीम होगी, ये टीम आपकी ही होगी क्योंकि आपके बगैर देश चलता नहीं है। हर हिंदुस्तान के दिल के टुकड़ों के है जान बुमराह आपके सामने ही। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से भी कौन पूछ रहा है कि आपका मनपसंद खिलाड़ी कौन है। देखिए हमारे मनपसंद खिलाड़ी अच्छा खेलता है वही है करेक्टर यूट्यूब का। आपको इनाम देना भी हम शुरू करेंगे थोड़ो दिनों में। हम आपको इनाम देंगे, तोहफे भी देंगे। हमारा एक प्लान ये भी है कि जो हमें सबसे ज़्यादा हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब, सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग अपने परिवार रिश्तेदार सभी से आप कहें कि आप इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अन्यथा बहुत तकड़ा एक यूट्यूबर की काउंटिंग के तौर पर आपको याद रखा जाएगा। इतना याद रखा जाएगा कि आप बहुत बेमिसाल बेनकाब दोस्त हैं।
हम आपको ये क्या किया क्या नहीं किया, हम हेडलाइन दिखाने के लिए तैयार हैं। हम हमारा एक ऐप बनाएंगे जिसमें आपको क्रिकेट की सभी छोटी बड़ी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी का आपको सभी चीज़ का आपको खेल के संबंधित आपको जल्द ही आपको अपनी ऐप मिलेगी। आप लाइव मैच देख सकते हैं, उस ऐप में स्कोर देख सकते हैं, किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, क्यों बनाए, किस पिच पर बनाए, कितना गेंद टर्न हुआ, आपको उसमें सारी ब्रेकिंग लाइन मिलेंगी। उस ऐप के जरिए आप भारत के क्रिकेटर की मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी आपको लाइव दिखाया जाएगा। तुरंत आपको उस ऐप के ऊपर हमारा चैनल का लोगो भी आने वाला है बहुत जल्द। तो आप लोगों के ऊपर भी भारत का एक अधिकार और एक परिचय तक का निशान होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है दोस्त, आप मत टेंशन लीजिए, रोकने वाला हमें कोई नहीं है। ये एक ऑलराउंडर है, ये एक भारत का वाइस कैप्टन है, ये भारत का जत्था है जो खिलाड़ी चार खड़े हैं। ये इंग्लैंड के 9-2-11 खिलाड़ी खड़े हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं भी कि आप किसी और खिलाड़ियों के बदले में हमें और क्या चाहिए। तो बहुत लंबा भाषण हो गया है, अब हम रेस्ट करते हैं। अब आपको हमने सभी चीज़ बता दी कि हमारा क्रिकेट किस हाथों में है। जायसवाल के हाथों में हमारा क्रिकेट है, लेकिन जायसवाल अकेले इसके परे की बात है। हमें वैसे धुरंधर 11 चाहिए। जायसवाल जैसे धुरंधरों की भारत को ज़रूरत होगी, लगातार ज़रूरत होगी, एक दिन नहीं 100 दिन ज़रूरत होगी। अब इसमें एक और खिलाड़ी की चर्चा करना सही होगा, हमने चर्चा नहीं की, वो है सुमन गिल। पिछले 19 पारियों के फ्लॉप शो पर जारी सुमन गिल ने तक लगाकर अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनको ये भी देखना है कि भारत अपनी बढ़ती मिटा रही है चेतेश्वर पुजारा के साथ। क्योंकि नहीं तो चेतेश्वर पुजारा का क्या कसूर है जो उनको मौका नहीं दे रहे। गिल ने इसका 9 की 13 क्या कर दी जिसे उन्हें लगातार मौका दे रहे हैं। इसमें तो मुझे कोई घोटाला नज़र तो क्यों नहीं आता, क्योंकि सुमन गिल जो बैटिंग करते हैं कोई खास प्रदर्शन उनका नहीं है। जिस बॉल पर रोहित शर्मा आउट होते हैं उसी बॉल पर सुमन गिल भी आउट हुआ करते हैं। तो बॉल एक ही है, दो लगातार विकेटों पर, और एक साथ 2 विकेट गिरना भारत के लिए चिंताजनक होगा। आगे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो आप नहीं जानते हैं और भारतीय टीम में अच्छा करने की लाल रखते हैं। वो है रजत पाटीदार जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए, उनसे शानदार तो कोई और रहा ही नहीं होगा। तो ये बातें हमने आपको बताई हैं। आप चाहे कुछ भी देखो कुछ भी ना देखो, क्या करो क्या ना करो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ना है, कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप अपनी ज़मीन का एला बनाए रखें, हमें आपकी सख्त ज़रूरत होगी। हमें तो अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आते हैं, 2000 व्यू आते हैं और सब्सक्राइब होते हैं 100 से ज़्यादा, तो हम हमारे मनपसंद एक गिफ्ट देंगे। किसी को भी आ सकता है 500 सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, व्यू देने में। हम उनके टॉप के किसी एक को चुनेंगे, हम उसको एक इनाम देंगे। इस चैनल पर जुड़े रहोगे आपको इनाम मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमने हमेशा इनाम देना ही प्रेफर किया है। हमारी टाटा एजेंसी के एजेंट की ग्रुप की एजेंसी कोड लिए हैं। किसी में टाटा के तौर पर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो हमसे जुड़िए, हम आपका इंश्योरेंस भी करवा के देंगे और आपकी लाइफ के लिए हम अच्छे सेहत की कामना करेंगे। ऑल इंडिया से आप कहीं भी हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। आपको साल के 1 लाख रुपए दो और 17 साल बाद 80 लाख रुपए पकड़ो। ये हमारा तो सीधा ही झंडा है। आपको सैलरी पैकेज पर रहना है तो वो रिटायरमेंट प्लान में भी आप शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। आपकी दिन शुभ रहे। धन्यवाद।